अपनी कैन में पेट्रोल डालने लगता है, जिस दौरान वहाँ पर एक हॉट एंड सेक्सी लड़की आती है जिसका नाम होता है मुन्नी मार्लो। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद मुन्नी मार्लो गांडू घड़ियाल को उसकी कार तक लिफ्ट दे देती है। फिर वहाँ पहुंचकर गांडू घड़ियाल अपनी कार में पेट्रोल डालता है और उसे लिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलता है। मुन्नी मार्लो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर गांडू घड़ियाल धीरे से बोलता है कि अगर मुझे किस मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अब ये बात वो भी सुन लेती है और उसके पास आकर उसे चूसने लगती है, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन गांडू घड़ियाल अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहा होता है, जिस दौरान इसे इसके बॉस का फोन आता है और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आज तुम्हारी छुट्टी है, पर क्या तुम आज ऑफिस आ सकते हो। अब गांडू घड़ियाल ऑफिस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसे यस कर देता है। फिर वहाँ पर लोन लेने के लिए केक बनाने वाली आती है और उससे पूछती है कि क्या मुझे लोन मिल सकता है। इस पर गांडू घड़ियाल उसे यस कर देता है और उसका लोन भी अप्रूव कर देता है। अब इसके हर चीज को यस करने से इसकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगी थी और इसी वजह से उसे बैंक में प्रमोशन भी मिल जाता है। फिर रात को ये अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में जाता है और उन्हें इस सेमिनार के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो सभी दबाकर दारू पीते हैं, जिस दौरान गांडू घड़ियाल को चढ़ जाती है और वो चूतियों वाली हरकतें करने लगता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो इससे साइड मांगती है। गांडू घड़ियाल को लगता है कि वो इससे किस मांग रही है, तो वो इसे पकड़कर चूसने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड टकलू आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तू ये क्या कर रहा था। अब धूमकेतु उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गांडू घड़ियाल कहता है कि मुझे इस लड़की को बजाना है। टकलू कहता है कि भोसड़ी वाले बाहर मिल मुझसे। गांडू घड़ियाल उसे यस कर देता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तेरी बंदी को मैं आज रात को घोड़ी बनाऊंगा। अब बाहर आकर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी गांडू घड़ियाल टकलू की जगह उसके पड़ोसी को ही मार देता है। फिर पड़ोसी कहता है कि बहन के घोड़े मुझे क्यों मारा। इस पर गांडू घड़ियाल कहता है कि ऑडियंस को भी तो रियलिटी देखनी चाहिए कि जब मेरा हाथ किसी पर पड़ता है तो उसकी घड़ियां ही फाड़ जाती है। अब टकलू उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी धूमकेतु बीच में आ जाता है और बात को संभालने लगता है, जिसके बाद वो गांडू घड़ियाल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब ये अपने घर से बाहर आता है, तभी वहाँ पर ठरकी दादी आती है जो उसे शेल्फ लगवाने के लिए अपने घर ले जाती है। गांडू घड़ियाल वहाँ पर जाकर शेल्फ लगा देता है, लेकिन अब ठरकी दादी के पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो इसे अपने बेडरूम में ले जाने लगती है। लेकिन तभी गांडू घड़ियाल उसके इरादे समझ जाता है और वो उसे मना कर देता है। अब क्योंकि इसने उसे नो कर दिया था, तो उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है। इसकी शर्ट डोर में फंस जाती है और जब ये उसे निकालने के लिए उसे खींचता है तो ये सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरता है। तभी एक कुत्ता उसको काटने के लिए इसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन उसकी चैन छोटी थी तो गांडू घड़ियाल उससे बच जाता है। अब ये देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने वापस दादी के पास जाता है। फिर दादी उसे बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो अपने दांत निकालकर उसे ग्लास में डालती है और फिर बिना दांतों के ही उसका चूसने लगती है। इसके बाद गांडू घड़ियाल के घर पर कुछ एनजीओ वाले आते हैं, जिनकी हेल्प करने के लिए वो उन्हें कुछ पैसे दे देता है। फिर वहाँ पर कुकीज बेचने के लिए छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, जिनसे ये कुकीज खरीद लेता है। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए थे। गांडू घड़ियाल उन सभी को यस करता है और कहता है कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ, यस। मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, यस। मैं कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, यस। जिसके बाद ये गिटार बजाना सीखता है, प्लेन उड़ाना सीखता है और कोरियन लैंग्वेज भी सीखता है। फिर अगले दिन जब ये बैंक जाता है तो वहाँ पर खाद के बिजनेस के लिए एक आदमी लोन लेने आता है, जिस पर गांडू घड़ियाल उसका लोन भी पास कर देता है। फिर वापस आते वक्त उसे वही टेम्पलेट वाला मिलता है, लेकिन इस बार गांडू घड़ियाल उससे वो टेम्पलेट ले लेता है और कहता है कि मैं रात को क्लब में जरूर आऊंगा। फिर रात को वो उस क्लब में जाता है जहाँ पर वो उसी लड़की मुन्नी मार्लो को देखता है जो कि वहाँ पर गाना गा रही होती है। फिर परफॉर्मेंस के बाद वो लड़की गांडू घड़ियाल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम वही हो ना लिफ्ट लेकर किस मांगने वाले। फिर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। गांडू घड़ियाल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसके गाने की तारीफ करने लगता है। फिर वो दोनों साथ में वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि मैं एक जॉगिंग फोटोग्राफी ग्रुप की टीचर हूँ। इस पर गांडू घड़ियाल उसे कहता है कि मेरा जवाब यस है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर आ सकता हूँ। मुन्नी मार्लो कहती है लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। जिसके बाद ये कल उसे उसकी क्लास में आने को कहती है। अब क्योंकि गांडू घड़ियाल को सुबह जल्दी उठना था, तो वो सुबह जल्दी सोने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसे उसके दोस्तों का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि भोसड़ी के जल्दी से यहाँ पर आजा, हम सब पार्टी कर रहे हैं। अब गांडू घड़ियाल उन्हें यस कर देता है और पार्टी करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। फिर पूरी रात कुत्तों की तरह पार्टी करके अगली सुबह वो मुन्नी मार्लो के पास पहुंचता है, जो कि जॉगिंग की क्लासेस ले रही थी। मुन्नी मार्लो से पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जिस पर वो बताता है कि हमने पूरी रात पार्टी करी और ये देखो ये मेरा नया नेकलेस है जो अंधेरे में चमकता है। अभी तो ये चमक नहीं रहा, लेकिन जब अंधेरा होगा तो ये चमकने लगेगा। इसके बाद वो सभी जॉगिंग करते हैं और भागते हुए फोटोज खींचते हैं। वहीं गांडू घड़ियाल बहुत जोश में था, तो वो भागते हुए सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी फट जाती है और वो वहीं पर लेट जाता है। इसके बाद ये और मुन्नी आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ये बताता है कि मुझे जिंदगी खुलकर जीना पसंद है, लोगों से घुलना मिलना पसंद है और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो हमारी कहानी यहीं खत्म। इस पर मुन्नी मरवालो कहती है कि मुझे भी ये पसंद है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद ये बैंक पहुंचता है, जहाँ पर लोन लेने के लिए इसके कैबिन के बाहर लोगों की लाइन लगी होती है। तभी वहाँ पर इसका बॉस मुट्ठल मंगलू आता है और इसे बताता है कि हेड ऑफिस से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, शायद वो इस बारे में पूछने आए हैं जो लोन आजकल तुम यूं ही बांटते फिर रहे हो। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि एक लोन ऑफिसर एक मंथ में 35 से 40 लोन देता है, लेकिन तुमने दिए हैं 561। और सबसे अजीब तो ये बात है, तुमने इतने छोटे छोटे अमाउंट के लोन दिए हैं जो लोन इस बैंक ने पहले कभी नहीं दिए। अब ये सुनकर गांडू घड़ियाल घबरा जाता है, लेकिन फिर ऑफिसर बोलता है कि पहले तो हमें लगा था कि तुम यूं ही पैसे लुटा रहे हो, लेकिन फिर हमने देखा कि ये लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके खुश हैं और उनमें से 90% लोग अपना लोन टाइम पर चुका भी रहे हैं। तुम्हारे इतने लोन देने की वजह से बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, जिस वजह से हम तुम्हें हेड ऑफिस में प्रमोट कर रहे हैं। अभी सुनकर गांडू घड़ियाल खुश हो जाता है और उन्हें यस बोल देता है। इसके बाद गांडू घड़ियाल एयरपोर्ट जाता है, जहाँ पर वो मुन्नी मार्लो को उठाकर काउंटर पर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से जो भी फ्लाइट पहले जा रही है हमें उसकी 2 टिकट दे दीजिए। अब वो उसे ढोलकपुर की टिकट दे देती है, जहाँ पर घूमने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन ये दोनों फिर भी वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वहाँ ये लोग एक टेलीफोन म्यूजियम में जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों शूटिंग के लिए जाते हैं और फिर रग्बी मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं।
उधर इसके दोस्त भी टीवी पर वो मैच देख रहे थे और वो इसे पहचान जाते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये भोसड़ी वाला ढोलकपुर में क्या कर रहा है। फिर गांडू घड़ियाल और मुन्नी मारलो वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। फिर गांडू घड़ियाल फटाफट अपनी जैकेट उतारकर उससे मुन्नी मारलो को ढकता है और उसे लेकर एक गोडाउन में आ जाता है। अब उसकी हरकत से मुन्नी मारलो को उस पर प्यार आने लगता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। गांडू घड़ियाल उसे यस बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें घोड़ी बनाना चाहता हूँ। फिर मुन्नी मारलो कहती है कि जब हम यहाँ से वापस घर जाएंगे तो हम दोनों साथ में रहेंगे, जिसके बाद तुम जितना चाहे मुझे घोड़ी बना लेना। अब गांडू घड़ियाल थोड़ा सोचने लगता है और उसे यस बोल देता है। मुन्नी मारलो कहती है कि तुम झिझक रहे हो, जिस पर गांडू घड़ियाल कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं झिझक रहा और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अब ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और वापस एयरपोर्ट जाते हैं। अब वो घर जाने की टिकट्स ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो ऑफिसर्स आते हैं और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो गांडू घड़ियाल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है। गांडू घड़ियाल कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑफिसर्स कहते हैं तो तुम अपने देश पर अटैक क्यों करना चाहते हो और तुम हमेशा लास्ट टाइम पर ही टिकट क्यों बुक करते हो। गांडू घड़ियाल कहता है क्योंकि हमारा प्लान तभी बनता है। इसके बाद वो उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें वो एक दूसरी लड़की के साथ था। मुन्नी मारलो पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर गांडू घड़ियाल कहता है कि रुको, मैं सब समझाता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि हाल ही में तुमने एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को लोन दिया है जो बॉम्ब बनाती है, और हाल ही में तुमने प्लेन उड़ाना भी सीखा और कोरियन लैंग्वेज भी सीखी, और तुम्हारी शादी तो सिर्फ 3 महीने ही चली, तो क्या ये इमिग्रेशन के लिए था। गांडू घड़ियाल कहता है कि भोसड़ी के क्या बक रहा है तू। तभी मुन्नी मारलो कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। गांडू घड़ियाल कहता है कि ये बात तो बहुत साल पहले की है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था पर मेरे दिमाग से निकल गई। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर इसका दोस्त धूमकेतु आता है जो कि एक लॉयर भी था। वो बताता है कि कुछ महीने पहले मेरे क्लाइंट ने एक यस मैन प्रोग्राम अटेंड किया था, जिसके बाद से वो हर चीज का जवाब यस में देने लग गया। तभी मुन्नी मारलो से पूछती है कि जो तुमने मुझसे यस कहा था वो भी इसी के चलते कहा था। गांडू घड़ियाल कहता है कि नहीं, तुम्हारी बात अलग है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम हर चीज का जवाब यस में देते हो, चाहे वो तुम्हें पसंद ना भी हो। गांडू घड़ियाल कहता है कि हाँ, कभी कभी। मुन्नी मारलो कहती है तो उसका मतलब ये है कि तुम ना तो मेरे शो में आना चाहते थे, ना ही मेरे साथ घूमना चाहते थे, और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे साथ रहने के लिए भी मना करना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उन दोनों को छोड़ देता है। फिर मुन्नी मारलो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वहीं धूमकेतु से समझाने लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बिना सोचे हर चीज को यस कहा। फिर गांडू घड़ियाल वहाँ से अपने घर आ जाता है और मुन्नी मारलो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी तो वो उसका फोन नहीं उठाती। फिर कुछ देर बाद उसका फोन बजता है, जहाँ पर दूसरी तरफ उसकी वाइफ होती है जो उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर गांडू घड़ियाल भागते हुए वहाँ पर पहुंचता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरे और मेरे आशिक के बीच में लड़ाई हो गई और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब इसको गांडू घड़ियाल के साथ गचागच करना था तो वो उसे चूसने लगती है। कहती है कि आज तो मुझे तुम्हारे घोड़े की सवारी करनी है, लेकिन गांडू घड़ियाल उसे सवारी कराने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर आता है, जहाँ पर वो बाबा निराला को देखता है जो कि अपनी स्पीच देकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी गांडू घड़ियाल उसकी बैक सीट से बाहर आता है और कहता है कि बाबा निराला, आप घबराना मत। लेकिन बाबा निराला घबरा जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर गांडू घड़ियाल कहता है कि मेरे रूल्स मुझ पर हावी होने लगे हैं। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि देखो, ये भोसड़ी वाला अभी भी बकवास कर रहा है। गांडू घड़ियाल कहता है कि ये बकवास नहीं है। तभी वहाँ पर बाबा निराला आता है और कहता है कि ये सब बकवास ही है, इस तरह की कोई चीज नहीं है और ना कभी थी। वो तो मैंने वहाँ पर ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे कुछ तो कहना ही था। अब बाबा निराला की बात सुनकर गांडू घड़ियाल मोटिवेट हो जाता है और वो हॉस्पिटल से भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है। फिर वो उसकी बाइक उठाता है जिसका लोन उसी ने ही पास किया था। अब गांडू घड़ियाल बाइक को उड़ाता हुआ सीधा मुन्नी मारलो के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुन्नी मारलो कहती है लेकिन मुझे तो नहीं रहना और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। गांडू घड़ियाल कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब दिल से कहा, क्योंकि जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन दिल से लेने चाहिए, और अगर मैं वो सेमिनार ज्वाइन नहीं करता तो मैं तुमसे कैसे मिलता, क्योंकि पुराना गांडू घड़ियाल जो था वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसके बाद वो उसे चूसने लगता है, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।